अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान आर्मी के अंदर जो सिपाही की असामियाँ हैं उसके ऊपर ज़बरदस्त भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है वो मिडल, मैट्रिक, इंटर, अगर आपने इन तीनों में से कोई भी क्वालिफ़िकेशन रखते हैं, यानी आप मिडल है, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूँ, आप ओवरऑल पाकिस्तान किसी भी एरिया से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल्स जो हैं वो सिपाही के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। नाज़रीन, ये हमारे पास इसकी एडवर्टाइजमेंट है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि पाक फौज DSF कोर के अंदर सिपाही की भर्ती स्टार्ट हो चुकी है। और इसके लिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो ऑनलाइन नहीं होगी, आपने खुद सेंटर में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करवाने होंगे। और 5 नवंबर से लेके 26 दिसंबर 2025 तक पाकिस्तान के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसकी एप्लीकेशन ली जाएंगी। नाज़रीन, अप्लाई के लिए जाने से पहले ये कुछ आपके पास रिक्वायरमेंट्स है, अगर आप इन पे पूरा उतरते हैं तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तलीमी काबिलियत। ये जो सिपाही है ना, इसके अंदर 3 तरह के सिपाही हैं। एक सिपाही जनरल ड्यूटी है, एक सिपाही क्लर्क है, और एक ऐसे सिपाही की भर्ती है जो कि सूबा बलूचिस्तान से है या फिर वो शोहदा के किसी भी फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपने सिपाही जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना है तो आपकी क्वालिफिकेशन कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए। और अगर आप किसी शोहदा की फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर आप सूबा बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं तो अगर आपकी मिडल है क्वालिफिकेशन तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपने सिपाही क्लर्क के तौर पे अप्लाई करना है, सिपाही क्लर्क के तौर पे भर्ती होना है, तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है कम से कम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी आपने 12th पास किया है तो आप सिपाही क्लर्क के लिए अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये हमारे पास हो गया कि तालीमी काबिलियत क्या होनी चाहिए। और अब अहलियत की बात करते हैं। काबिलियत के बाद के अहलियत के अंदर आप पाकिस्तान के किसी भी एरिया से हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ मेल यानी मर्द शहरी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप आज़ाद कश्मीर से हैं तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अब देख लेते हैं कि ज़रूरत यहाँ पे जो लिखी हुई है वो ये है कि सिपाही और सिपाही जो क्लर्क है उसके तमाम मुलाजमीन जो हैं वो पेंशन एबल हैं, यानी आपकी जब रिटायरमेंट हो जाएगी देन आपको पेंशन भी मिलेगी। और अब इसके बाद नाज़रीन उम्र की बात कर लेते हैं। उम्र आपकी 17.5 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए। और रायत किनको मिलेगी? सबसे पहले अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है यानी आपकी ग्रेजुएशन है देन आपको 1 साल की रायत मिलेगी, यानी आप 24 साल के हैं और आप ग्रेजुएशन आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और जो शोहदा हैं और जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले लवाहकीन हैं उनके लिए 2 साल की रायत है, यानी अगर आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपको 2 साल की उम्र में रायत दे दी जाएगी। और अगर आप सूबा बलूचिस्तान से बिलोंग करते हैं देन आपको 3 साल की उम्र में रायत दे दी जाएगी। और अगर आप फाटा के उम्मीदवार हैं देन भी आपको 3 साल की उम्र में रायत दे दी जाएगी। इसके बाद नाज़रीन आप देख लेते हैं इसका कद क्या होना चाहिए कैंडिडेट का जिसने अप्लाई करना है। तो अगर आपने सिपाही क्लर्क के तौर पे अप्लाई करना है देन आपका कम से कम 5 फुट 3 इंच कद होना चाहिए। के बाद नाज़रीन बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स लिखे हुए हैं बिल्कुल लेफ्ट वाली साइड पे, तो ये आपने खुद पढ़ लेने हैं। अगर आपको समझ ना आए तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अब इसके बाद नाज़रीन बात करते हैं कि आपने किस डेट को अप्लाई करना है। अगर आप ये कुछ उन्होंने आगे डेट्स भी लिखी हुई हैं, यानी किस डेट तक आप जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कि रावलपिंडी वाले जितने भी सेंटर्स हैं वो 5 से 12 नवंबर 2025 के दरमियान अपने आर्मी सिलेक्शन सेंटर में जाके अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करवा सकते हैं। अब आपने इन डेट्स को गौर से सुन लेना है। अगर आपका जो शहर है आप उसी डेट को जाते हैं तो आपका जो एप्लीकेशन है वो इजीली हो जाएगी। अगर आप आगे पीछे डेट में जाएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगा। और अगर आप लाहौर से बिलोंग करते हैं देन आपने 15 से 21 नवंबर इस डेट के दरमियान जाके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है। अगर आप मुल्तान से बिलोंग करते हैं आपने वहाँ पे अप्लाई करना है वहाँ के सेंटर में, तो आप 24 से 28 नवंबर के दरमियान जाके वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे सकते हैं।
اور جو لوگ سوئی سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے 2 سے 4 دسمبر یہ 2-3 دن ہیں ان کے پاس، انہوں نے اس ڈیٹ کے درمیان اپنی اپلیکیشن دینی ہے وہاں پہ جا کے. اور اگر آپ کراچی سے بلونگ کرتے ہیں دین آپ نے 8 سے 13 دسمبر کے درمیان اپنی اپلیکیشن دینی ہے. اور اگر آپ ڈیرہ اسماعیل خان سے ہیں تو آپ نے 18 سے 26 دسمبر کے درمیان جا کے اپنی اپلیکیشن دینی ہے. اور اگر آپ جنگ سے ہیں تو 18 دسمبر، اگر آپ میاں والی سے ہیں تو 19 دسمبر، اگر آپ بکھر سے ہیں تو آپ نے 20 دسمبر کو اپنی اپلیکیشن دینی ہے. اور اگر آپ کسی ایسے ایریا سے ہیں وزیرستان ایجنسی والے ایریا سے تو آپ نے 21 دسمبر، اور اگر آپ ڈی آئی خان سے ہیں تو آپ نے 22 دسمبر. اسی طرح اگر آپ اس ایڈورٹائزمنٹ کو پورے کا پورا خود دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ نے سمپل کیا کرنا ہے، گوگل پہ لکھنا ہے پاک آرمی آفیشیل ویب سائٹ. تو پہلی جو ویب سائٹ آئے گی آپ نے اس کو اوپن کرنا ہے. آپ نے تقریباً 1 منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا ہے. آپ کے پاس یہ ایڈورٹائزمنٹ آ جائے گی سامنے، تو آپ نے اس پہ کلک کر کے یہ سارے جو ڈیٹس ہیں اور یہ جو چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ وہاں پہ خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں. ناظرین، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس چینل پہ آپ کو جابس کی اپڈیٹ ملتی رہے گی. ملتے ہیں نیکسٹ کسی جاب اپڈیٹ والی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.